हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ है और जीएसटी लागू होने से बहुत सारे करों की चोरी भी बची गई है। जीएसटी मतलब क्या होता है? जीएसटी मीन्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो गुड्स और सर्विस के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। क्योंकि हमें डिफरेंट स्टेट में एक ही चीज़ के लिए डिफरेंट टैक्स पे करने होते थे, लेकिन अब सारे स्टेट में एक ही टैक्स पे होंगे कोई भी चीज़ों के लिए। जीएसटी को सेंट्रल स्टेट के 17 से भी ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस के बदले में लागू किया जा रहा है। इससे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, स्टेट्स के सेल्स टैक्स यानी वैट हो गए, एंट्री टैक्स हो गए, लॉटरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, ऐसे बहुत सारे जो टैक्स हैं जो उसके बदले में ये जीएसटी को लाया गया है। तो ये रही गुड्स और सर्विस की बात। अब हम करते हैं टैक्स। टैक्स क्या होता है? तो टैक्स वो होता है जिसे हम गवर्नमेंट को पे करते हैं और ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए होते हैं। जीएसटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी वो होता है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। एसजीएसटी वो होता है जहाँ स्टेट, एक ही स्टेट में जब हम सेल करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जो टैक्स होता है। और आईजीएसटी वो होता है जो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई भी सामान को खरीदी बिक्री कर रहे हैं तो वो आईजीएसटी में जाता है। और इजी लैंग्वेज में बोलें तो जो स्टेट के अंदर सेल्स हो रहा है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहा है इंटर स्टेट सेल वो आईजीएसटी के अंदर आएगा। अब लास्ट हम जीएसटी के एडवांटेज देख लेते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो सब पहले भारत, जैसे हम इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है वो इजी हो गया है। जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था पहले उससे अब हमको छुटकारा मिल गया है। सेकंड, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च की एक रिपोर्ट के आधार पे जीएसटी लागू होने से इंडिया में जीडीपी 2 से 3% बढ़ गया है। पहले या अगर कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री कोई भी सामान बनाती थी और उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट बना के बेचती थी तो उसे कई तरह के टैक्स पे करने होते थे, लेकिन अब जब से जीएसटी आया है तब से एक ही टैक्स पे करना होता है। सभी स्टेट के लिए एक ही टैक्स पे होगा, इसलिए इसे वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि किसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। गुड्स एंड सर्विसेज में जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से अधिक है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, और 20 लाख की सीमा उस कैटेगरी के स्टेट के लिए है जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में आते हैं, जैसे असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ये स्पेशल कैटेगरी के स्टेट में आते हैं।